हम सभी लोग उपस्थित हुए यहाँ पर जो 31 जुलाई को जो घटना घटित हुई थी, जो टीचरों के साथ थोड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया, हम सब उसके विरोध में आए हैं। प्लस जो बच्चों का जो सेंटर दूर दूर डाला जा रहा है और जहाँ एसएससी का जो एग्ज़ाम कराने की जो प्रक्रिया है, हम सब उसके विरोध में यहाँ पर सभी टीचर, सम्मानित टीचर, ऑफलाइन के टीचर यहाँ पर अपना हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार और जो ये सिस्टम है उसके प्रति हम अपना असंतोष जाहिर करना चाहते हैं कि इस पर कुछ न कुछ अब सुधार करने की ज़रूरत है। अध्यापकों को दंडित ना करके बल्कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा जाए। किसी बच्चे का सेंटर आप कानपुर से पटना भेज रहे हैं, किसी बच्चे का सेंटर 300 किलोमीटर आप बनारस भेज रहे हैं। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हम कैसे स्टूडेंट कैसे बता पाएगा अपनी प्रॉब्लम को, कहाँ से वो पैसा ला पाएगा? इस पर राम जी आप विचार दीजिए अपने। आप सभी को अवगत है 31 जुलाई को जो व्यवहार हुआ टीचर्स के साथ वो बिल्कुल अमानवीय था और हम कानपुर से जो सभी लोग हैं कि भर्ती बोर्ड के खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि बच्चों की बात को सुना जाए। जिस तरह सरकार कावड़ियों के लिए या बाकी लोगों के लिए उनकी बात सुनती है, सीओ साहब उनके पैर दबाते हैं या उनके लिए फूलों की वर्षा होती है, लेकिन हम बच्चों की बात कहीं एकत्र होकर अगर कहना चाहते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है, टीचर के ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये कहाँ का न्याय है? इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए, हम बच्चों की बात को सुना जाए। हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम लोग अपराधी नहीं हैं, तो हम लोग कल बच्चों का साथ दे रहे हैं, हम टीचर्स हैं, तो हम लोग की बात को सुना जाए। देखिए, हम लोगों के कुछ प्रश्न हैं सरकार से। प्राइवेट शिक्षक इस समाज का सबसे बड़ा जनक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें कोई पद नहीं दे सकते, कोई प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, कोई मान सम्मान नहीं दे सकते, तो आपको शिक्षकों का इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये जो शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, ये प्रदर्शन आज उसके लिए है। शिक्षकों के लिए जितना बुरे से बुरा व्यवहार किया जा सकता था वो व्यवहार किया गया। हमारा ये प्रोटेस्ट किसी सरकार को बदलने के खिलाफ नहीं है, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में आ रही कमियों को दुरुस्त करने का है। तो सरकार बच्चों की इस बदहाली के लिए जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द सिस्टम को बदले। और सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं सभी शिक्षक कि शिक्षकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। हम सभी शिक्षक इस बात की घोर निंदा करते हैं। देखिए, एसएससी को लेकर के इस समय प्रोटेस्ट करीब 24 जुलाई से चल रहा था, लेकिन 31 तारीख को जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक घटना हुई जिसमें टीचर लोगों को मारा गया, पीटा गया, तो उसी के खिलाफ हम लोग सभी ऑफलाइन के टीचर यहाँ पर खड़े हुए एकजुट हुए हैं। भाई, आप सबको पता है कि जो तैयारी करता है मिडिल फैमिली का बच्चा करता है, और टीचर भी कोई ज़्यादा हाई फाई फैमिली का नहीं होता है, वो भी बच्चे के लिए समर्पित होता है। अब एक मिडिल फैमिली का बच्चा है, उसको आप अंडमान निकोबार भेज दें, वो बेचारा फॉर्म बड़ी मुश्किल में भर पाता है। अब आप बताइए अंडमान निकोबार कैसे जाएगा? कानपुर के लड़के को अंडमान निकोबार भेज दिया जाए, पटना के लड़के को लद्दाख भेज दिया जाए, वो कैसे मैनेज करेगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि आयोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बचत के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये काम जो कर रही है। एसएससी में बहुत ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको सुधारें। सिर्फ पैसे के लिए कैसे कम से कम खर्चा हो, इसके लिए इन्होंने किया। जैसा कि पता है कि भाई जो इस समय वेंडर जो लिए हुए हैं, इन्होंने 220 रुपए लिए, और जो पहले वाला था उन्होंने 320 रुपए ले रहे थे। सिर्फ 100 रुपए के हेरा फेरी के चक्कर में इन्होंने सेंटर ही चेंज कर दिया, पैसा बचाने के चक्कर में। जबकि बच्चे पैसा देते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं वो पेमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं? बेचारे कोचिंग वालों को पैसे देते हैं, फॉर्म के भरने के लिए पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बावजूद आयोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई, पैसा तो पूरा बच्चा दे रहा है ना, तो कृपया हमारी सब निवेदन है कि भाई इस पर सरकार बहुत ही जल्द निर्णय कोई ले, और आयोग भी इस पर भाई बहुत जल्दी से निर्णय ले। ये आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 31 जुलाई में, जो दिल्ली में शिक्षकों को बहुत अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, और ये प्रोटेस्ट उन बच्चों के लिए है, बच्चों के हक के लिए है जो बच्चे एक तरफ से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अपना समय देते हैं तैयारी में पूरा,
और जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर में सिस्टम से लड़ें या अपनी तैयारी से लड़ें, कहीं उनको माउस की ग्लिचेज आ रही है, कहीं सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है और कहीं कोई आंसर हाईलाइट होके आ रहा है तो बच्चे को लग रहा है कि वही आंसर है। हम इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, टीचर्स आवाज़ नहीं उठाएगा तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर आप टीचर्स को ही आप नियंत्रित कर देंगे तब तो भी आपने हमें दबाई दिया, ख़त्म ही कर दिया सिस्टम को। तो आज हमारा पूरा कानपुर साउथ का शिक्षकगण, जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एकत्र हुए हैं इस बात का विरोध जताने के लिए कि हम एक छोटे परिवार से आते हैं, हम तैयारी करने आए हैं, ना कि हम सिस्टम से लड़ सकते हैं। बस वो हर एक टीचर को अपना गुरु तो मानते ही हैं, साथ साथ अभिभावक भी मानते हैं। तो जो सिस्टम में दिक्कतें आती हैं तो वो सबसे पहले अपने गुरु से शेयर करते हैं। तो हम एज अ टीचर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस सिस्टम को सुधारने के लिए थोड़ा सा तो हमारी प्रोटेस्ट चल रहा है। हम सरकार का विरोध नहीं करने आए, हम कह रहे हैं वो जो तरीका है आपका, उस तरीके पर आप थोड़ा सुधार करिए और मनोवैज्ञानिक प्रेशर मत बनाइए अध्यापकों पर। आप अगर अध्यापकों पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाएंगे तो एक तो उन्हें पढ़ाना भी है और दूसरा वो बच्चों को किस प्रकार से सही डायरेक्शन दे पाएंगे। हम अगली जनरेशन को बनाने को सोच रहे हैं, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। ये एसएससी का जो आयोग है ये लगातार 2016 से इस टाइप के स्कैम कर रहा है। यदि आप चेक करेंगे तो विकिपीडिया पे यदि जाएंगे तो विकिपीडिया ने अलग से इनका पेज बना रखा है कि देखिए आप विकिपीडिया पे जाइए, डालिए सीधे सीधे एसएससी स्कैम। 2016 से पेज बना हुआ है। पहली चीज, हमें खैर पुरानी स्कैम से कोई मतलब नहीं, अब जो करंट में चला हमें उससे मतलब है। पहली चीज, बच्चे के पास आप एक दिन पहले बताते हो कि भाई तुम्हें रात में वहां पे जाना है। अब सर आप ये बताओ, मेरा एसएससी चेयरमैन से एक प्रश्न है कि रात में आपको यदि बता दिया जाए कि आपको कानपुर आना है, आपके पास तो व्यक्तिगत वाहन है, आप तो आ जाओगे, बच्चा कैसे जाएगा? इतना किराया कैसे लगाएगा? टिकट उसको मिलती नहीं है, वो जनरल बोगी में बैठ के जाएगा, जनरल बोगी से भी उसको भगा दिया जाता है लात मार के। लेकिन सरकार ने वहीं पे जो देश का भविष्य है उनके लिए टिकट लगा रखी है, लेकिन वहां पे जहां हमारे कांवड़िया भाई जाते हैं और भी लोग जाते हैं तो उनके लिए कोई टिकट नहीं। तो मेरा आयोग से सिर्फ इतना ही कहना है कि पहली चीज, आप सेंटर जो दूर दूर डालते, आप बहाना क्या देते हैं कि भैया पेपर आउट होता है इसीलिए हम सेंटर दूर डालते हैं। तो इसमें खामी सेंटर की है, खामी एसएससी आयोग की है कि बच्चे की है? बच्चा कहते 3 दिन टिकट ढूंढेगा कि पढ़ेगा, यह बताइए। लास्ट टाइम में स्टडी होती है, ना कि टिकट ढूंढता है बच्चा। तुमको ये बोलना है कि सरकार, देखिए जैसा आपने देखा 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें टीचरों को भी मारा गया, ठीक है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस भविष्य की जो रीढ़ है वो हम टीचर्स हैं। अगर आप इस रीढ़ को ही तोड़ देंगे, टीचर्स को ही मारेंगे, टीचर्स को ही आप जेल भेजेंगे तो इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा? ये प्रोटेस्ट केवल शांतिपूर्ण ये करने का तरीका है हमारा कि आप अपने नियमों को सुधारें, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको सुधारें, क्योंकि जैसा मैं आपको बताती हूँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा भी जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम आने वाला है उसमें अभी तक बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से गलती लगातार करता जा रहा है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बच्चे और टीचर्स। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि किसी तरीके भी इस सिस्टम को सुधारा जाए। दोनों को एक कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस एसएससी में ये सिस्टम जो चल रहा है इसको सही करा जाए। सेंटर इतनी दूर भेजा जाता है, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म की फीस जाने कैसे ट्यूशन पढ़ा के मैनेज कर पा रहे हैं। इतने गरीब घर से हैं कि पैसा नहीं आ पा रहा है और ये सरकार ऐसा ना करे। सरकार का विरोध नहीं करा जा रहा है यहाँ। एसएससी के सिस्टम को बस सही किया जाए। जो पहले पेपर कराती थी टीसीएस वही दोबारा कराए। ये कंपनी ठीक नहीं है और इसको हटा दिया जाए। एसएससी ये दो पहले लोग, कुछ लोग आवाज चलिए। एसएससी बोर्ड सुधार करो, एसएससी बोर्ड सुधार करो, एसएससी बोर्ड सुधार करो।